नमस्कार दोस्तों। मैट्रिक्स मैथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है आपके बीएससी बीएड के एग्जाम चल रहे हैं, तो बीएससी बीएड सेकंड ईयर के अंदर बात कर रहा हूँ मैं। रियल एनालिसिस बहुत ही अच्छा पेपर है, भी बहुत ही शानदार पेपर है। ठीक है, इसमें ये है आप जितने ज़्यादा नंबर लेके आओगे उतने ही कम है, क्योंकि ये ऐसा पेपर है इसके अंदर आप कंप्लीट यानी पूरे में पूरे 40 में से 40 नंबर ला सकते हो। ठीक है, क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखिए, जो भी थ्योरेटिकल पेपर होता है ना, उस चीज़ के अंदर आपको ये ध्यान दे लेना कि जैसे कोई थ्योरम पूछी हुई उससे रिलेटेड आगे अगर आपने डेफिनेशन भी लिख दी तो भी आपको नंबर मिलेंगे। इस चीज़ का ध्यान दे लेना, खाली मत छोड़ना कोई भी क्वेश्चन को। ठीक है, पहली बात तो ये। सेकंड पॉइंट, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल चैनल को सब्सक्राइब करना भी, क्योंकि ये आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों पेपरों के तीनों पेपरों के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। और ये मेरा वादा है, अगर आपने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के चले गए तो पास की गारंटी है, पास आराम से हो जाओगे। ठीक है, देखो रियल एनालिसिस की बात करते हैं अपन। वास्तविक विश्लेषण। ठीक है, बहुत ही अच्छा पेपर है। मैं देखना भी इंग्लिश के अंदर लिखूंगा। हिंदी के अंदर आप जो हिंदी मीडियम का विद्यार्थी है वो हिंदी के अंदर बुक के अंदर आपने सारी थ्योरी में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जेपीएस की बुक के अंदर से, वहां से हिंदी के अंदर ट्रांसलेट कर लेना। ठीक है, और एक मैंने यूनिट फर्स्ट जो है वो है मैट्रिक स्पेस। अपने मैट्रिक स्पेस से अगर आपने देख लेना भी आपने कौन सा क्या चैप्टर पढ़ा है, कौन सा और पार्ट वाला पढ़ा है, वो आपके हिसाब से देख लेना। लेकिन इंपॉर्टेंट ये पेपर पढ़ जाना, आराम से पास हो जाओगे, कोई रोकने वाला नहीं है आपको पेपर के अंदर पास में। ठीक है, देखना भी। और इसकी जो यूनिट सेकंड है ना, मैंने यूट्यूब के ऊपर पूरी की पूरी करवा रखी है भी, तो एक यूनिट तो आपको यहीं से मिल जाएगी। मैंने प्रत्येक पेपर की एक एक यूनिट डाल रखी है यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, तो यूनिट जो फर्स्ट है वो क्या है? यूनिट फर्स्ट मैट्रिक स्पेस से है भी अपनी। तो इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है, क्या करें? लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस। एक्स डी एक मैट्रिक स्पेस अभी, तो इसकी सहायता से कोई दूसरा मैट्रिक स्पेस बनाना है। एंड लेट डी स्टार एक्स वाई इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ 1 डी ऑफ एक्स वाई। ठीक है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। मैट्रिक स्पेस की चार कंडीशन है, चारों कंडीशन लगा देना भी। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है मैट्रिक स्पेस दिखाने के लिए, हर साल पूछ रहा है। देन एक्स डी स्टार इज आल्सो ए मैट्रिक स्पेस। दो नंबर क्वेश्चन अभी, लेट ए एंड बी टू बाउंडेड सेट इन ए मैट्रिक स्पेस इन ए मैट्रिक स्पेस एक्स डी। ये थ्योरम अभी। ठीक है, देन ए यूनियन बी आल्सो इज आल्सो ए बाउंडेड इन एक्स डी। और मैं प्रत्येक यूनिट में ज्यादा क्वेश्चन नहीं भी, तीन चार क्वेश्चन नहीं दिए हैं मैंने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या है। ए मैट्रिक स्पेस द इंटरसेक्शन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ
ओपन सेट्स इज ओपन। 4 नंबर क्वेश्चन, अभी लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का। प्रूव दैट इन ए मैट्रिक स्पेस एवरी क्लोज स्पेयर इज ए क्लोज सेट। ठीक है, यूनिट सेकंड भी। अब रियल एनालिसिस स्टार्ट हो रही है तुम्हारी। ओके, क्वेश्चन देखो भी क्या कह रहा है। पहले जो थ्योरम है, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज एट लीस्ट, बोल जानू की पहली थ्योरम है, बोल जानू वाइज ट्राइस की, हैज एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट। नंबर 2, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए सीक्वेंस टू बी कन्वर्जेंट is that it is bounded and has a unique limit point। यूनिक लिमिट पॉइंट भी। दो क्वेश्चन ये हो गए भी, उतारो इसको। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या है। ये कोची पे अभी कि कोई कॉन्वर्जेंट है तो कोची होगी, कोची है तो कॉन्वर्जेंट। ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज कॉन्वर्जेंट एंड ओनली इट इज ए कोची सीक्वेंस। 4 नंबर पे क्वेश्चन अभी, कोई सीक्वेंस है एक्स एन इक्वल्स टू 2n-7 अपॉन में 3n+2। ठीक है, फॉर ऑल एन बिलोंग कर अभी एन के अंदर। ठीक है, 1 नंबर पे क्या ध्यान है इसको, इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। नंबर 2 पे क्या दिखाना है, बाउंडेड। नंबर 2 पे क्या दिखाना है, बाउंडेड। नंबर 3 पे क्या दिखाना अभी, कन्वर्जेंट। और नंबर 4 पे क्या दिखाना है कि इसकी जो लिमिट है वो किसके बराबर है, लिमिट 2/3। एक क्वेश्चन और अभी, फिर ये यूनिट कंप्लीट। ठीक है, कोई सीक्वेंस है, प्रूफ करवा रहा है x1 इक्वल टू, तो कितना अपने पास 1 है, और xn+1 इक्वल टू कितना है अभी, 4 प्लस का 3xn अपॉन में 3 प्लस का 2xn अभी। प्रूफ करो इज कॉन्वर्जेंट
ठीक है। आल्सो फाइंड इट्स लिमिट। ओके भी, ये यूनिट कंप्लीट हो चुकी। अब यूनिट थर्ड आती है अभी। यूनिट थर्ड है डिफरेंशियबिलिटी पे। इसके ऊपर अभी डिफरेंशियबिलिटी पे। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट है, स्टेट एंड प्रूव डार्बुक्स थ्योरम। और एक रोल थ्योरम कर लो भी। इसके अंदर दो थ्योरम है, इनमें से एक थ्योरम आ जाती है। स्टेट एंड प्रूफ रोल थ्योरम। ये दो थ्योरम है, इनमें से एक थ्योरम आती है पक्की। ठीक है, या फिर रोल थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन आता है। क्या आता है? रोल थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन दे देता है अभी। ठीक है। अब ये यूनिट थोड़ी सी बड़ी है अभी, इसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, क्योंकि इसके अंदर और पार्ट भी मिलेगा आपको। ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना मैं, इनमें से आपको और पार्ट भी मिल जाएगा, और के अंदर भी मिलेगा अभी इसके अंदर से क्वेश्चन। करना है दी फंक्शन एफ एक्स इक्व टू मोड एक्स माइनस वन प्लस का टू मोड एक्स माइनस टू प्लस का थ्री मोड एक्स माइनस थ्री भी। ठीक, इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस अभी है, इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशियबल, बट नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स बराबर वन टू थ्री के ऊपर। वन टू थ्री पे डिफरेंशियबल नहीं है अभी। ठीक है, मोड तो कभी डिफरेंशियबल ही नहीं होता। 4 नंबर है, देखो भी क्वेश्चन। एक और अभी डिफरेंशियबल दिखाना है, डिफरेंशियबल ऑफ दी। इसके अंदर मैं, इस यूनिट के अंदर जितने भी टाइप के क्वेश्चन है, सारे टाइप के क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। ठीक है, इनके अंदर से आपको और पार्ट भी मिल जाएगा। डिफरेंशियबल ऑफ द फंक्शन एट एक्स बराबर जीरो भी। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस का वन अपॉन एक्स का स्क्वायर साइन वन अपॉन एक्स, और एक जीरो भी। ये कब है? इफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। ये कब है? जब एक्स बराबर क्या है? जीरो भी। इसको डिफरेंशियबल दिखाना है एक्स बराबर जीरो पे। ठीक है, एक रोल थ्योरम पे है भी क्वेश्चन। इसके ऊपर है रोल थ्योरम पे, क्योंकि रोल थ्योरम के ऊपर या तो थ्योरम आती है, क्वेश्चन आ जाता है इन दो में। ये दोनों में से एक आता भी, इस चीज को नोटिस करना। वेरीफाई रोल्स थ्योरम। रोल थ्योरम वेरीफाई करनी भी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स। तीनों कंडीशन दिखा दो, और किस की वैल्यूज निकाल दो, सी की वैल्यूज निकाल दो। एक्स बिलोंग कर अभी जीरो से पाई में। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ सकता है। यही लगातार, ये अपने पास, ये तो बीएससी फर्स्ट ईयर में भी आता है। यू बराबर में टेन इनवर्स, ठीक है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस वाई। प्रूव दैट एक्स, बीएससी फर्स्ट ईयर में भी आता है, लेकिन सेकंड ईयर में पूछते हैं रियल में। वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू साइन टू यू। लास्ट क्वेश्चन अभी इस यूनिट। जो नॉर्मल बीएससी होती थी ना, उसके अंदर तो इसके बहुत क्वेश्चन आते थे भी। कौन सा? ये वाला। कोई फंक्शन दे रखा है, उसको शो करना है। तो दी फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स वाई। इस टाइप का कोई भी फंक्शन हो सकता है अभी। रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर एक जीरो।
नॉट इक्वल टू 0 0 पे, यानी ओरिजिन के ऊपर भी एक्स वाई सब क्या है 0 है। ओरिजिन के ऊपर अपने पास क्या क्या पूछा इसके अंदर, ये पूछ लिया कि कंटिन्यूस है, पार्शियल डेरिवेटिव्स भी है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, इज कंटिन्यूस एट 0 0 पे भी। ठीक है, एंड पार्शियल डेरिवेटिव बट नॉट डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूस है, पार्शियल डेरिवेटिव है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं भी। ठीक है, बट नॉट, इस टाइप का एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको भी। इस टाइप का कोई भी वैल्यूज हो सकती है अपने पास, यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो सकता है, इस टाइप का आपको एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा। कंटिन्यूस के अंदर अगर कंटिन्यूस पूछता है तो या तो तुम टेरिसल लिमिट से कर दो इसको सोल्व, चाहे साइमल्टेनियस से कर दो, यानी पुनरावृत्ति विधि से कर दो, चाहे युगपत से कर दो, सेम ही होता, कोई मतलब नहीं है। ये यूनिट कंप्लीट हो चुकी भी। अब आती है यूनिट 4। यूनिट 4, देखो भी, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, थ्योरम है, एवरी मोनोटोनिक फंक्शन एफ इज रीमान इंटीग्रेबल अभी। ठीक है, थ्योरम नंबर 24वीं, लास्ट लास्ट थ्योरम है, इंपॉर्टेंट है। इफ एफ अगर रीमान इंटीग्रेशन है, एफ क्या है, रीमान इंटीग्रेशन है, एंड इफ देयर एग्जिस्ट ए प्रिमिटिव फंक्शन, प्रिमिटिव फंक्शन आई ऑन इंटरवल ए कोमा बी, देन इंटीग्रेशन ए से बी इक्वल्स टू फाइव बी माइनस का फाइव ऑफ ए। ठीक है, 19वीं थ्योरम है, तीन ही थ्योरम दे रहा हूँ अभी इसके अंदर में, इनमें से एक थ्योरम पक्की मिल जाएगी आपको। ठीक है, कि इफ एफ रीमान इंटीग्रेशन है, 19वीं थ्योरम अभी है, देन सो दैट, और ये थ्योरम है शायद 12वीं या 13वीं थ्योरम है, देन सो मोड एफ, अगर एफ रीमान इंटीग्रेशन तो मोड एफ भी रीमान इंटीग्रेशन होगा भी। ठीक है, और इसके साथ क्या पूछ रखा है, आल्सो प्रूव दैट, आल्सो प्रूव दैट इट्स कन्वर्स इज नॉट नेसेसरी ट्रू, इसका कन्वर्स कोई जरूरी नहीं है, इसमें तीन पार्ट है प्रूव करने के लिए, एंड प्रूव दैट, इसमें एक पार्ट ये है, दो पार्ट ये है, तीसरा पार्ट ये है भी, तीनों पार्ट है, तीनों पार्ट भी दे सकता है, दो पार्ट भी दे सकता है, ए पार्ट भी दे सकता है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, जो नॉर्मल बी एस था उसके अंदर तो बहुत इंपॉर्टेंट थी थ्योरम, मोड एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये तीन थ्योरम है अभी इसके अंदर, दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, उतार लो भी इसको, कर दिया? और चैनल को सब्सक्राइब करना भी जो नहीं किया, और अपने दोस्तों से शेयर करना वीडियो को, किसी विद्यार्थी का क्या हो जाएगा, भला हो जाएगा। ठीक है, और इनके अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो अपना ऐप है भी, मैट्रिक्स मैथ एकेडमी के नाम से ऐप डाउनलोड कीजिए, उसके ऊपर सारे के सारे सॉल्यूशन डाल रखे हैं इनके। एफ इज
डिफाइंड ऑन एफ एक्स का स्क्वायर एक्स बिलोंग्स टू देन सो दैट एफ बिलोंग्स टू एंड 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ए का क्यूब आप और में 3b। एक लास्ट क्वेश्चन अभी इसके अंदर, फंक्शन डिफाइन ऑन इंटरवल 0,π/4 बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू cos x sin x, एक्स बिलोंग करे जब रेशनल नंबर में, एक्स बिलोंग करे जब इरेशनल नंबर में, ठीक है। देन सो दैट, अब ये भी शो करो कि एफ नॉट रिमान इंटीग्रेशन, एफ नॉट बिलोंग्स टू रिमान इंटीग्रेशन 0 से π/4 कंप्लीट भी। लास्ट यूनिट आ रही है इसके अंदर, सबसे इजी यूनिट है अभी, लास्ट यूनिट है, सबसे इजी मानता हूँ मैं तो। सेकंड और फिफ्थ सबसे पहले करना भी इसके अंदर, यूनिट फिफ्थ 2 ही क्वेश्चन दूंगा इसके अंदर मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की देखो क्या है, स्टेट एंड प्रूफ। एम एंड टेस्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर में देखो 4-5 क्वेश्चन दिए हैं अभी, लेकिन यूनिफॉर्म कॉन्वर्जेंस दिखाना है। कोई सीरीज भी हो, सीरीज ही है सारी सारी, उनको यूनिफॉर्म कॉन्वर्जेंस दिखाना है। सारे टाइप के अपने पास सीरीज दे दी मैंने कि किसी का पार्शियल सम करना है, एम एन टेस्ट लगाना है, या डायरेक्ट करना अपने को, किसी भी मेथड से आप इनको क्या दिखाना है, यूनिफॉर्म कॉन्वर्जेंस दिखाना है कोई इंटरवल के अंदर। कर लो यूनिफॉर्म कॉन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, ठीक है। आप देखो सीरीज कौन सी अभी, एन एक्स अपॉन में 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, जब एक्स की वैल्यू 0 और 1 के बीच में भी, एक्स की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, एक्स की पावर एन 1 माइनस एक्स, एक्स बिलोंग कर रहा अभी किसके अंदर, 0 से 1 के बीच में, टी पे है। इनमें से कोई 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको श्योर है इस चीज़ के अंदर। ये 3-4 क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, लेकिन यूनिफॉर्म कॉन्वर्जेंस दिखाना है इनके अंदर, ठीक है। किसी भी मेथड से अपने पास जो मेथड लगेगा ना, कैसे भी डायरेक्ट यूनिफॉर्म कॉन्वर्जेंस दिखा सकते हो, पॉइंट वाइज कॉन्वर्जेंस दिखा के, या फिर आप क्या वो एम एन टेस्ट लगा सकते हो, या फिर अपने पास क्या लगा सकते हो अभी, वाइस ट्राइस एम एन टेस्ट लग रहा है तो उससे दिखा दो, या फिर आप कैसे दिखा सकते हो भी, पार्शियल सम करके उससे दिखा सकते हो, ठीक है। समेशन एक्स एन अपॉन 1 प्लस एन का स्क्वायर माइनस का एन प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर भी, ठीक। एक्स बिलोंग करेगा 1 में, डी पे है भी हमें एन बराबर 1 से इन्फिनिटी साइन एन एक्स अपॉन में एन की पावर पे। ये आपका भी क्या है, यूनिट फिफ्थ है, यूनिट फिफ्थ कंप्लीट भी। रियल एनालिसिस का पेपर हो गया अभी, कंप्लीट हो गया है, उतार लो इनको। और 2 बात ध्यान करके सुन लेना, इस पेपर को जो विद्यार्थी पढ़ के चला गया है वो पास हो जाएगा अभी, ये मेरा दावा है, ठीक है। या तो फिर नहीं हो, मेरे पास आ जाना, मैं करवा दूंगा पास, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है भी,
चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाना और अपने ये वीडियो हर दोस्त को शेयर करना, ताकि किसी स्टूडेंट का क्या हो जाए, भी भला हो जाए। ठीक है, अगर इनके आपको सॉल्यूशन चाहिए तो प्ले स्टोर के ऊपर जाओ, मैट्रिक्स मैथ एकेडमी का ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पे इनके सारों के सॉल्यूशन दे रखे हैं भी। ठीक है, किसी को फिर भी कोई डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर है 7688777369, जो ये जो प्लेट के ऊपर चल रहे, पीली वाली प्लेट पे चल रहे हैं, उसके ऊपर मिस कॉल कर देना या फिर मैसेज कर देना, मैं आपकी डाउट क्लियर कर दूंगा अभी। ठीक है, धन्यवाद। अगले पेपर के अंदर मिलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर भी। एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक भी।